प्यारे व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अभी जी सहरी बनाई जा रही है। अब पता नहीं आज आखिरी सहरी है या कल है, शाम को पता चलेगा। जिस तरह घर में आपके मेहमान आते हैं और बहुत सारी रहमतें और बरकतें छोड़ कर जाते हैं, इसी तरह हमारे ये मेहमान भी आए थे 1 महीने के लिए और अब जा रहे हैं। बहुत सारी रहमतें और बरकतें देकर हमारे दस्तरखान बढ़ाकर और कई लोगों की मग़फ़िरत करवा कर जा रहे हैं। अल्लाह करे अगले साल भी हमें रमज़ान के ये रोज़े रखने नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हमने जो इबादत की हैं टूटी फूटी थोड़ी बहुत, तो वो हमारी कबूल हों। अल्लाह पाक हमको सेहत ज़िंदगी दे, परेशानियों से बचाए, नागानियों से बचाए। अल्लाह पाक सब के बच्चों का परदेस आसान करे, हमारे बच्चों समेत, और सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो फौत हो गए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह पाक हमें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हज उम्रे ज़ियारत की सादत नसीब हो। अल्लाह पाक हमारे नसीब में इस साल 40 पर जाना लिख दे। अल्लाह पाक हमारी ये तमाम दिली मुरादें और ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जी अब मैं कलर लगाने लगी हूँ, ख़ुद लगाने लगी हूँ। कभी कभी पार्लर से भी लगवा लेती हूँ। जब ज़्यादा बाल वाइट हों तो अब सिर्फ रूट्स में लगाना है तो मैं ख़ुद ही लगा लेती हूँ। इतना काम तो बंदा घर में कर ही सकता है। तो ये मैं अपना कलर मिक्स करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या पता कल ईद है या नहीं, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो रखनी चाहिए ना। और वैसे भी बाल मेरे जो हैं वो रूट्स में से वाइट हो चुके हैं, इसलिए मैं कलर लगाने लगी हूँ। ये कलर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैं इस ब्रश से लगाती हूँ, दूसरा ब्रश भी मेरे पास है पॉलर वाला, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ, इससे आराम से लग जाता है। ये कोई भी पुराना ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, घर में पड़े होते हैं। लिए जी अब मैं कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाइट जो नज़र आ रहे होंगे आपको, इसके अंदर मैं लगाती हूँ। बस थोड़ी थोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जी एक बच्ची है, वो पार्लर का काम करती है, तो उसको घर ही बुलवा लिया था। तो बेटी ने भी काम करवाया और मैंने भी करवाया है। और अब ये मैनी पैडी करने लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है और बहुत ही मेहनती है, लोगों के काम भी करती है और घरों में जाकर इस तरह काम करके देती है। ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है कि घर आकर ये काम कर देती है। ये भी मटन चढ़ाया है और ये साथ पकौड़ों की तैयारी है। मसाले वाले पकौड़े आज बनाएंगे। बस क्या पता आज आखिरी हमारे रमज़ान के पकौड़े हों या फिर कल रोज़ा भी हो सकता है, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। चने बॉयल करके रखे हुए थे, देखें माशाल्लाह से कितने फूल चुके हैं। ये भिगो के रखे हुए थे, अभी मैं इसे बॉयल करती हूँ। अगर ईद हो गई तो फिर चाट बना लेंगे, ना हुई तो फिर रख देंगे, बॉयल होएंगे फिर काम आएंगे। ये जी अब सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और अफ्तारी का टाइम भी करीब है। अब क्या पता आज आखिरी अफ्तारी है या फिर कल एक और रोज़ा है, थोड़ी देर तक पता चलेगा। इजलास वगैरह जारी हैं और बता रहे हैं कि शहादतें भी मौसूल हो रही हैं, उम्मीद है ईद हो जाएगी। तो ये जी ऐलान हो चुका है, चाँद नज़र आ गया है। मेरी तरफ से आप सबको चाँद रात मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर खैरियत से कल ईद का दिन लेकर आए, आमीन। चाँद नज़र आने के बाद अब हम अपने
भाई के घर जा रहे हैं। हमारे भाई की 8 महीने पहले डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। भाभी के पास हम जा रहे हैं अफसोस करने के लिए और दुआ भी करेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह पाक उनके बच्चों को कामयाब करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। भाई की तरफ हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद दुआ की और अब हम घर के लिए निकले हैं। तो ये देखिए अब सड़कों पर रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो लड़के वगैरह होते हैं मोटरसाइकिलों पे जाते हैं। जैसे ही चाँद नज़र आता है तो लोग बाज़ार का रुख कर लेते हैं। चाँद रात को बाज़ार में इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है और औरतों का जाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई औरतें जाती हैं जिनकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती और हम तो कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लें। तो ये जी अब हमारा फ़ारूक आज़म कॉलोनी का मोड़ आ गया है। ये देखें बाटा की शॉप के अंदर कितना ज़्यादा रश है। लोग लगता है जूते आज ही ले रहे हैं, पहले किसी ने नहीं लिए। जिधर देखो उधर ही रश है और बच्चे और बड़े सब नज़र आ रहे हैं। चांद रात को ज़्यादातर रश जूतों की शॉप्स पर होता है या फिर खाने पीने की चीज़ों पर, और ये बेकरी वाले भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग मिठाइयाँ और केक लेते हैं एक दूसरे के घरों में लेके जाने के लिए। नाना आ गया, नाना आ गए, नाना आ गए, हाँ खुश। ये जी आलू बॉयल कर लिए हैं, चने भी बॉयल हो गए हैं और अब ईद हो गई है माशाल्लाह से। सुबह की तैयारियां हैं तो अभी मैं फिर मीठा कुछ बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। चने भी बॉयल हो चुके हैं और आलू भी बॉयल करके रख दिए हैं ताकि सुबह जल्दी से हम चाट वगैरह बना लें। और अब ये मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, तो ये भी बना कर रख दूँगी, सुबह तक ठंडा हो जाएगा क्योंकि सुबह नमाज के बाद ही हमारे बहन भाई जो हैं मिलने के लिए आ जाते हैं। माशाल्लाह से रौनक लग जाती है। तो कल तो मेरे बड़े भाई के घर हम सब की दावत है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जी माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं ठंडा करती हूँ, फिर इसके बाद फ्रिज में रखूँगी। ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार लगता है और मीठा ठंडा हो तो ही खाया जाता है। इस ईद पर शीर खुरमा बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि ये मीठी ईद होती है तो मीठी चीज़ ज़रूर बनती है। वाटरमेलन ना मज़े का यम्मी। बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह। खाओ। क्या ये वाटरमेलन क्या आपका भी है? ये जी मेरी बेटी ने जाना में मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त मेहंदी लगवाई है अपनी फ्रेंड्स से। ईद के दिन अपने मरूमीन के लिए ये छोटा सा अमल करें ताकि उनकी मग़फ़िरत हो और उनको ईद का अपना नजराना पेश कर सकें। 2-2 रकात नमाज करके नमाज पढ़नी है और 10 रकत पढ़नी है। पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा हमने सूरह कुल पढ़नी है और इसके बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है और उनको हदिया करना है और इसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी और हमारी तरफ से ये ईद का तोहफ़ा भी उन्हें वसूल हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को और तमाम अज़ीज़ व अक़ारब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। कुछ लोग पिछली ईद पर हमारे साथ थे लेकिन आज हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह पाक उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और करवट करवट उनको
जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ईद का दिन है और मैं आपके साथ बहुत मज़े मज़े की वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।